गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +2 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन किया था और चैप्टर पूरा होने के बाद एक टेस्ट हुआ था, जिस टेस्ट में काफ़ी बच्चों ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस की। उन बच्चों के नाम स्क्रीन पर आप देख भी रहे हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली बेसिक पॉइंट ऑफ चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले आपने स्टेट ऑफ मैटर क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा। स्टेट, इसके 3 बेसिक नेम थे, 3 टाइप्स थे, और वो 3 टाइप्स कौन कौन से थे? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इन तीनों को कंपेयर करें तो तीनों में एटम के बीच का डिस्टेंस क्या था? डिफरेंट था। और इनमें कौन कौन से डिफरेंस थे, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो का लिंक दिया हुआ, उसको ओपन करके तीनों में कौन कौन से डिफरेंस होंगे उसको आप देख सकते हो। इसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले सॉलिड, इसके जो एटम होंगे वो सब क्या होंगे? पास पास होंगे, और इनके एटम का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? काफ़ी कम होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द एटम ऑफ ए सॉलिड इज वेरी लेस। इसके अलावा इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो कैसी होगी? मैक्सिमम एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा इनकी प्रॉपर शेप होगी और प्रॉपर क्या होगा? डेफिनेट वॉल्यूम होगा। इसके बाद एटम की अरेंजमेंट के ऊपर कि एटम किस ऑर्डर के अंदर उसके अंदर पहले से फिक्स हैं, तो उसको देखते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ये 2 टाइप्स के होंगे। नंबर 1 क्रिस्टलाइन एंड नंबर 2 कौन सा होगा? अमरफस। तो 2 टाइप्स के क्या होंगे? सॉलिड सब्सटेंस होंगे। इसके बाद हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में कौन कौन से डिफरेंस होंगे। अगर कंपेयर करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम इनकी शेप के बारे में। तो इनकी शेप होगी वो कैसी होगी? डेफिनेट को क्या बोल सकते हो आप? इसके अलावा आप बोल सकते हो रेगुलर। और इसकी शेप कैसी होगी? इरेगुलर, नॉट डेफिनेट। इसका मतलब क्या होगा? इसमें जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर क्या होगी? अरेंजमेंट। और अगर बात करें अमरफस की, और प्रॉपर ऑर्डर के अंदर नहीं होंगे। जैसे आप अपने स्कूल के अंदर असेंबली और क्लासरूम के अंदर एक प्रॉपर ऑर्डर में बैठे होते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर आप रिसेस की बात करें, रिसेस के टाइम कोई बच्चा किस तरफ जा रहा? नॉट एनी ऑर्डर, तो उस टाइम कौन सी फॉर्म होगी? अमरफस फॉर्म। इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स। पहले की बात करें तो इनके अंदर एटम का ऑर्डर कैसा होगा? इसका कैसा होगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कैसा होगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसके अलावा अगर हम बात करें अमरफस की, इसके अंदर जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इन दोनों का मीनिंग क्या होगा? पहले बात करेंगे लॉन्ग रेंज की। इनके अंदर जो एटम होंगे उनका जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा? लॉन्ग रेंज वाला होगा। एक सीधी लाइन के अंदर काफ़ी सारे एटम होंगे, तो क्या बोलेंगे? लॉन्ग रेंज ऑर्डर।
इसके अलावा बात करें अमरफस की, तो इसमें जो एटम होंगे वो प्रॉपर ऑर्डर के अंदर नहीं होंगे। अगर हम सीधी लाइन की बात करें तो मान लीजिए 3 एटम एक लाइन के अंदर, जो 4th एटम होगा वो इस लाइन में नहीं आएगा, तो क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इनमें ऑर्डर तो है पर लॉन्ग नहीं होगा। कितना होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। इसके बाद नंबर 3 में हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और इनका कैसे होगा, नॉट शार्प। इसका मतलब कि जब हम इनको हीट करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एकदम से मेल्ट होंगे, एकदम से मेल्ट होंगे। लेकिन बात करें अमरफस की तो वो एकदम से मेल्ट नहीं होंगे, वो धीरे धीरे मेल्ट होंगे। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक को गर्म करें तो प्लास्टिक एकदम से मेल्ट नहीं होगा, वो धीरे धीरे मेल्ट होगा। तो क्या बोलेंगे, नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। किसका, अमरफस का। इसके बाद आगे बात करें क्लीवेज प्रॉपर्टी। जब इनको हम चाकू से या किसी इंस्ट्रूमेंट से काटेंगे तो इनकी कटिंग कैसी होगी, क्लीन क्लीवेज। और इनकी कटिंग कैसी होगी, नॉट क्लीन। चाकू से काटने के बाद इनकी कटिंग कैसी होगी, एकदम से प्लेन होगी, लेकिन अमरफस की प्लेन नहीं होगी। ये दोनों में डिफरेंस होगा। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो एनआइसोट्रोपी। इसके अंदर ये क्या होगा, एनआइसोट्रोपिक। और ये कैसे होंगे, आइसोट्रोपिक। इसके अंदर एनआइसोट्रोपिक, इसके बारे में लिखेंगे। तो एनआइसोट्रोपिक क्या होगा, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसके अंदर हम बात करेंगे थर्मल कनेक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके अलावा हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसके अलावा जो आइसोट्रोपिक होगी वो क्या होगी, आइसोट्रोपिक सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन बोल सकते हो, नहीं तो इन ऑल डायरेक्शन। वो कैसी होगी, सेम होगी। इसके बाद अगर हम इनके नेचर की बात करें, नेचर तो ये कैसे होंगे, ट्रू सॉलिड। और ये कैसे होंगे, स्यूडो सॉलिड, नहीं तो क्या बोल सकते हो इसका, फाल्स सॉलिड। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर कॉपर, सिल्वर, NaCl। कॉमन साल्ट भी क्या होगा, क्रिस्टलाइन, उनकी प्रॉपर शेप होगी। अगर बात करें अमरफस की तो इसके अंदर ग्लास, प्लास्टिक, ये इसके एग्जाम्पल होंगे अमरफस सॉलिड के अंदर। इन दोनों में से हम सिर्फ बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अंदर 4 टाइप्स के होंगे, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवलेंट। और इन चारों में कौन कौन से डिफरेंस होंगे और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी तो सेम होगी, उनको कंपेयर करेंगे। तो
चारों को कंपेयर करें तो उनके अंदर हम वो कौन से एटम से बना होगा, उनके अंदर कौन सी फोर्स होगी, कौन से एग्जाम्पल होंगे, और बात करेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले आएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, और ये किसके बने होंगे? ये बने होंगे मॉलिक्यूल्स के। फॉर एग्जांपल हम बात करें किसी भी कंपाउंड के बारे में, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, कंपाउंड होंगे। मॉलिक्यूलर के फर्दर 3 टाइप्स होंगे। नंबर 1 नॉन पोलर, नंबर 2 पोलर, और नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले नॉन पोलर, तो वो किसका बना होगा? उसके अंदर जो एटम होंगी वो भी कैसे होंगी? नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब उनके ऊपर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करें पोलर की, तो इनके जो एटम होंगे वो भी कैसे होंगी? पोलर एटम होंगे। इनके ऊपर चार्ज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। इसके अलावा एच बॉन्डिंग, इनके अंदर एक तो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, इसके साथ में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो एच बॉन्डिंग बनाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, तो इनके बीच में जो फोर्स होगी वो कैसी होगी? नॉन पोलर में होगी लंदन फोर्स होगी। ये +1 के अंदर आपने पढ़ा होगा लंदन फोर्स, इसका एक नाम और था डिस्पर्जन फोर्स। इसके अलावा पोलर कंपाउंड के अंदर कौन सी फोर्स होगी? इसके अंदर होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल, 2 डाइपोल होंगे, उनके बीच में ये फोर्स होगी। और इनके अंदर कौन सी फोर्स होगी? एच बॉन्डिंग। इसमें कौन सी फोर्स होगी? एच बॉन्डिंग। इसके अलावा एग्जाम्पल की बात करें तो पहले के अंदर हम बात कर सकते हैं CO2। CO2 कौन से CO2 की बात करेंगे? नॉट इन द गैस फॉर्म। किसकी बात करेंगे? सॉलिड CO2। और ये क्या होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर +1 के अंदर आपने किया होगा कि इसकी डाइपोल मूवमेंट 0 होगी, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? दिस वन, लीनियर। तो कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। इसके अलावा H2, I2 भी इसके एग्जाम्पल होंगे। बात करें इनकी HCl, तो HCl और SO2, इसके एग्जाम्पल की बात करें आइस, H2O। तो ये थे इनके एग्जाम्पल। अगर बात करें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, सबसे पहले नेचर, ये कैसे होंगे? ये कैसे कंपाउंड होंगे? सॉफ्ट कंपाउंड। ये कैसे होंगे? सॉफ्ट। और ये कैसे होंगे? हार्ड कंपाउंड। एच बॉन्डिंग उस कंपाउंड को क्या बना देगी? हार्ड बना देगी, पहले और दूसरे के कंपैरिजन में। इसके अलावा बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? वेरी लो। इसका कैसा होगा मेल्टिंग पॉइंट? लो। और इनका भी कैसा होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। बात करें बाइंडिंग एनर्जी की, तो वो कितनी होगी? लेस देन द 40। लेस देन द 40 किसके अंदर होगी? ये किलो जूल पर मोल। बात करें अगर कंडक्टिविटी की, तो ये क्या होंगे? इंसुलेटर। क्या होंगे ये? डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी।
इसके बाद सेकंड टाइप आयनिक सॉलिड। इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे, आयन्स होंगे। इसके अलावा इनके बीच में जो फोर्स होगी वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप बोल सकते हो NaCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। इसके बाद इनकी बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये नेचर कैसा होगा, इनका हार्ड होगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वेरी हाई, वेरी हाई। ये 10th में पढ़ा होगा अपने, आयनिक कंपाउंड कितना होगा ये, 1500 केल्विन के पास होगा। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी इनकी, 400 से लेकर 4000 के बीच में, किलो जूल पर मोल। बात करें कनेक्टिविटी की, वैसे तो ये क्या होंगे, इंसुलेटर, लेकिन दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। अगर इनको मेल्ट करें या किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर दें तो ये कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें नंबर 3। नंबर 3 में हम बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड के बारे में। इनके अंदर कौन कौन से एटम होंगे, एक तो होंगे इसके अंदर पॉजिटिव आयन्स होंगे और क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनके बीच में कौन सी फोर्स होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग। इसके अलावा एग्जाम्पल की बात करें, इसके कॉमन एग्जाम्पल कोई भी मेटल, कॉपर, सिल्वर आप लिख सकते हो ऐसे। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, नंबर 1 ये क्या होंगे, हार्ड होंगे। इनकी वायर्स बनती है, थिन शीट बनती है, लाइक डक्टिलिटी, मेलिएबल। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मॉडरेट होगा, ना कम ना ज़्यादा, 800 से लेकर 1000 केल्विन के बीच में होगा। अगर बात करें बाइंडिंग एनर्जी की तो 70 से लेकर 1000 किलो जूल पर मोल। कंडक्टिविटी की बात करें तो कैसे होंगे ये, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद बात करेंगे कोवलेंट, कोवलेंट सॉलिड के बारे में। इसमें जो पार्टिकल होंगे वो कैसे होंगे, एटम्स होंगे। कैसे होंगे, एटम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे कोई भी एटम होंगे। इसके अलावा इनके अंदर बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्ड आपने सुना होगा, कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट, बिटवीन टू एलिमेंट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपने डायमंड, इसके साथ क्या था एक और ग्रेफाइट, दोनों किसके बने होते हैं, ये कार्बन के बने होंगे। बात करें अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में तो सबसे पहले डायमंड की बात करें तो ये क्या होगा, हार्ड होगा। ये कैसा होगा फिर, सॉफ्ट होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई बिकॉज कोवलेंट बॉन्डिंग। बात करें बाइंडिंग एनर्जी की 150 से लेकर 500 के बीच में होगी। कंडक्टिविटी तो ये क्या होंगे, इंसुलेटर क्या होंगे। अगर हम ग्रेफाइट को निकाल दें, ग्रेफाइट क्या होता है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके
इसके अलावा बाकी सब क्या होंगे, इंसुलेटर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में। तो धन्यवाद।